Hello, dear student. I am Muslima Aslam. This is a lecture of automata. Today we are going to discuss about push down automata numericals. So student, previous lecture में हमने इसके टाइप्स देखे थे, पुश डाउन ऑटोमेटा के ऑपरेशन भी देख रखे हैं और इसकी डेफिनेशन भी देखी है. ठीक है, इसमें भी आपके 7 टपल्स का यूज़ होता है. तो पुश डाउन ऑटोमेटा में हमने कल डिस्कस किया था इसकी इनपुट टेप क्या होते हैं, आपके स्टैक क्या होती है और आपका फाइनाइट कंट्रोल क्या होता है. तो आपको वहाँ से अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो आज हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल की. तो स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल जो आपको दिख रहा है ये मैं कल आपसे डिस्कस करूँगी. आज मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ बताती हूँ कि सेम सिंबल अगर आपके आते हैं तो पुश होता है, अगर डिफरेंट सिंबल आते हैं तो पॉप होता है. मीन्स अगर आपके पास ए बी बी स्ट्रिंग है तो ये जो सेम है, यानी कि पहला ए जो करंट इनपुट आपका स्टैक के अंदर आएगा, तो स्टैक में पहले से आपका Z0 होता है जो कि बॉटम ऑफ स्टैक होता है Z0. ठीक है, वो आपका Z0 जो होता है वो पहले से स्टैक के अंदर होता है. जब आपका ए इनपुट आता है तो जो ए इनपुट जो स्टार्टिंग स्ट्रिंग होगी वही वो आपकी पुश होगी, यानी कि ए आया तो आपका पुश होगा. अगर फिर से ए मिल रहा है आपको तो भी पुश होगा. जैसे ही आपको बी मिलेगा तो क्या होगा, पॉप हो जाएगा. ठीक है, फिर बी मिला तो जो आपका स्टैक में होगा वो भी पॉप हो जाएगा. तो अगर मान लिया आपका बी स्टार्टिंग में मिल जाते फिर ए मिलते तो बी जो होता वो आपका पुश होता, फिर भी आपका पुश होता. अगर डिफरेंट सिंबल आ जाता ए तो आपका जो पहले वाला जो स्टैक में सबसे ऊपर बी है वो पॉप हो जाता, फिर नेक्स्ट ए आता, फिर आपका क्या होता, जो आपका स्टैक में बी होता वो पॉप हो जाता. तो आपका जो टॉप ऑफ स्टैक सिंबल बचता वो क्या बचता, Z0 बचता. ठीक है, तो अगर जब आपका स्टैक में Z0 बच जाता है तो आपको पता चल जाता है कि जो A है वो इक्वल है B के, यानी कि A इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ B's. जो आपके नंबर ऑफ़ A's हैं वो इक्वल है नंबर ऑफ़ B's के. तब अगर आपका जब स्टैक में Z0 बचता है. ठीक है, तो हम इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं. उस क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे इसकी डिज़ाइनिंग की जाती है पुश डाउन ऑटोमेटा की. ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन है. सबसे पहले आपको ये एग्जाम्पल दिख रहा है. ठीक है, हम इस एग्जाम्पल को लेके दिखाते हैं. आपको ये एग्जाम्पल दिख रहा है. इस एग्जाम्पल में सबसे पहले आपका ये एग्जाम्पल मैंने 1 लिया है, 2 मैं कल आपको बताऊंगी. तो एग्जाम्पल 1 हम देख लेते हैं आज. कंस्ट्रक्ट पीडीए फॉर लैंग्वेज. आपको एक लैंग्वेज दे रखी है और इसको कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि L इज इक्वल टू A की पावर N, B की पावर N और N जो है वो इक्वल टू होना चाहिए या आपका बड़ा होना चाहिए किसके, 1 के. ठीक है, तो N की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल हो या 1 से बड़ी हो. तो हमने सबसे पहले N की वैल्यू 2 ले ली, क्योंकि अगर हम N की वैल्यू 1 लेते तो हमें AV स्ट्रिंग मिलती. तो हमने थोड़ी लॉन्ग स्ट्रिंग ले ली. अगर N इज इक्वल टू हमने 2 लिया तो 2 टाइम्स A और 2 टाइम्स B मिल जाएगा. अगर हमने N इज इक्वल टू 3 लिया तो लैंग्वेज हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स A हो जाएंगे और 3 टाइम्स B मिल जाएंगे. ठीक है, तो हमने दोनों जो लैंग्वेज ले ली और उनके लास्ट में हमने क्या लगा दिया, एप्सिलॉन. एप्सिलॉन हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हम जो भी स्ट्रिंग लेंगे उसमें लास्ट में एप्सिलॉन लगाते हैं. इफ़ ऑन रीचिंग एप्सिलॉन टॉप ऑफ द स्टैक Z0 देन इट इज़ एक्सेप्टेड. ठीक है, तो एप्सिलॉन लगाना बहुत ज़रूरी है. कोई भी स्ट्रिंग हम लेंगे उसके लास्ट में हम एप्सिलॉन लगा देंगे. तो हमने ये ब्लू स्केच से मैंने आपको एप्सिलॉन दिखा रखा है. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी जो स्टैक होती है वो कैसे बनती है. तो हमने कौन सी स्टैक ले रखी है, पहले वाली ले रखी है. हमने N इज इक्वल टू 2 ये लैंग्वेज लेके हमने इसका काम करना स्टार्ट किया है, डबल A और डबल B और लास्ट में आपका एप्सिलॉन है. तो सबसे पहले आपका स्टैक में क्या होता है, Z0 जो कि बॉटम ऑफ स्टैक होता है. तो आपका A जो है वो क्या होगा, पहले आपका स्टैक में पुश होगा. तो हमने A को पुश किया, फिर दूसरा आपको A मिला, फिर क्या होगा, फिर आपका स्टैक में पुश होगा. ठीक है, जैसे ही आपको B मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो फर्स्ट ऑफ स्टैक था वो आपका पॉप हो जाएगा, यानी कि रिमूव हो जाएगा. फिर आपको जो बी मिला फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका जो टॉप ऑफ स्टैक में ए बचा वो भी आपका रिमूव हो जाएगी, यानी कि आपकी नल कंडीशन बचेगी. तो जब नल कंडीशन बचती है या एप्सिलॉन बचता है तो आपका स्टैक जो है वो Z0 टॉप ऑफ द स्टैक क्या बचता है, Z0 बचता है. ठीक है, तो उसको हम अब देखते हैं कि कैसे हम उसकी वर्किंग करते हैं, उसका कैसे डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं. सबसे पहले कि आपने ये इनपुट टेप ले रखा है, ये आपको इनपुट टेप दिख रहा है और ये फाइनाइट कंट्रोल है और आपका ये स्टैक है. ठीक है, तीनों हमने बना लिए, तीनों कंपोनेंट देख लिए. सबसे पहले आपका इनपुट टेप और फाइनाइट कंट्रोल और स्टैक जो कि मेमोरी. तो सबसे पहले आपका इनपुट टेप में पूरी स्ट्रिंग हम लिख देंगे. तो A डबल B और एप्सिलॉन और फाइनाइट कंट्रोल जो होगा वो आपका Z0 जो स्टैक की तरफ जाएगा. तो स्टैक में अभी क्या है, स्टैक में आपका भी क्या है, खाली Z0 है.
ठीक है, जैसे ही आपको करंट इनपुट यानी कि करंट इनपुट पहले क्या मिला, ए फाइनाइट कंट्रोल ने भेजा स्टैक की तरफ, तो स्टैक की तरफ उसे ए मिला। तो सबसे पहले उसने क्या किया, एक पीडीए मतलब एक आपको पीडीए डिज़ाइन किया जिसमें आपकी करंट स्टेट थी क्यू नॉट। क्यू नॉट पे क्या सिंबल मिला आपको, क्या मिला, सबसे पहले करंट इनपुट ए था और टॉप ऑफ स्टैक क्या था, जब उसको ए मिला और उसने जब फाइनाइट कंट्रोल ने चेक किया कि टॉप ऑफ स्टैक क्या था, जेड नॉट, यानी कि पहले से उसमें क्या था, जेड नॉट था। ठीक है, अब अगर ए पहुंच गया उसके पास तो टॉप ऑफ स्टैक क्या हुआ, ए, यानी कि पहले स्ट्रिंग होगी ए, बाद में जेड नॉट पड़ा जाएगा, तो टोटल स्ट्रिंग आपकी क्या बची, ए कॉमा यानी कि ए जेड नॉट, यानी कि जो आपको मिला ये आपका हो गया करंट इनपुट, जेड नॉट आपका हो गया जो पहले से टॉप ऑफ द स्टैक था, जेड नॉट हो गया, और आपको जो टोटल स्ट्रिंग मिली वो आपकी क्या होती है, ये स्ट्रिंग होती है ए जेड नॉट, यानी कि आपकी जो करंट जो आपकी स्टैक में स्ट्रिंग है वो क्या बची, ए जेड नॉट। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको मिल गई। ठीक है, अब दूसरा ए आएगा, जैसे ही दूसरा ए आया यानी कि एक तरीके का सेल्फ लूप लग रहा है, ये हम इससे दूसरी स्टेट पे तो पहुंच गए थे, यानी कि Q1 पे पहुंच गए थे। जब हम Q1 पे पहुंचे यानी कि फिर से हमें ए मिला है, तो हम उस ए के लिए क्या करेंगे, सेल्फ लूप लगा लेंगे, क्योंकि ए जब होता है रिपीट हुए जा रहा है तो हम क्या करेंगे, सेल्फ लूप लगा लेंगे। अब हमारा स्टैक में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो अब ए मिला यानी कि हम जब स्टेट पे पहुंचे तो हमें क्या मिला, हमने दूसरा भी ए मिला था, ये जो करंट इनपुट स्टेट जो थी वो ए मिली। ठीक है, और उसके बाद टॉप ऑफ द स्टैक क्या था, जब हमने इस वाले ए को डाला तो टॉप ऑफ द स्टैक हमारा ये वाला ए था। ठीक है, ये ए हो गया। अब हमें स्ट्रिंग इन दोनों को मिलके क्या मिली, डबल ए। ठीक है, ए डबल ए, जो कि मैंने यहाँ लिखी है, आपको दिखती होगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें मिला बी। ठीक है, अब हमें इनपुट टिप से बी मिला जो फाइनाइट कंट्रोल ने भेजा। ठीक है, जो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है वो हमने क्या किया, Q2 में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद Q2 बनेगा, Q2 में डाला बी, जब बी ए डाला, लेकिन जब जैसे ही बी आएगा तो आपकी स्ट्रिंग क्या होती है, पॉप हो जाती है, यानी कि ए पॉप हो गया, तो आपने इसीलिए नल कंडीशन लिखी है। जब भी आपकी कंडीशन ऐसी आएगी तो आप क्या करोगे, पॉप करोगे, तो हमने यहाँ पे पॉप कर दिया, जो कि आपकी फिर से आपको बी मिला। फिर आपने क्या किया, ये जब फोर्थ पे भी आपको बी मिला, फिर आपने सेल्फ लूप लगा दिया क्योंकि बी रिपीट हुआ है। फिर हमें बी मिला और जो हमारी स्टैक में टॉप ऑफ स्टैक था वो ए बचा था, और फिर हमारी स्ट्रिंग नल हो गई। ठीक है, तो हमें नल कंडीशन मिल गई। तो इस तरीके से हमने ये डिज़ाइन कर लिया। ये मैंने ऊपर लिख भी दिया, आपको यहाँ पे पॉप लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये पॉप हो गया, इसलिए करंट आपकी यहाँ पे नल जो स्ट्रिंग होती है वो नल रह जाती है, नल रहेगी। लेकिन हमें जो फाइनल इनपुट, जो फाइनल स्टेट जो हमारी होती है, वो फाइनल स्टेट को हम डबल सर्कल से दिखाते हैं, और हमने फाइनल स्टेट को डबल सर्कल से दिखा दिया, जो कि हमारी Q3 थी। Q3 पे हमने, अब हमारा क्या बचा, सिर्फ नल ही तो बचा, जो हमारे पुश हुए थे वो पॉप हो गए। ठीक है, अब हमारी जो खाली नल बची, तो हमने क्या ले लिया, जो Q3 था, Q3 पे हमने नल ले ली, यानी कि जो आपको यहाँ से मिला Q2 से वो नल ले ली, और टॉप ऑफ द स्टैक क्या बचा था, जेड नॉट बचा, अब सिर्फ जेड नॉट बचा। अब आपकी जो स्ट्रिंग है वो सिर्फ जेड नॉट ही तो बची स्टैक में, तो कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, तो ये इस डायग्राम से मैंने आपको एक चीज़ समझा दी है 1 बाई 1। तो आई होप आपको ये डायग्राम बनाना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका फाइनल डायग्राम है, जिसको पीडीए से तो कंस्ट्रक्ट हमने डिज़ाइन कर लिया। पीडीए एक लैंग्वेज दे रखी थी, उससे पहले हमने ये करा, फिर हमने स्टैक में पुश करके देखा, और फिर इनपुट टेप और फाइनाइट कंट्रोल से हमने ये चीज़ बना ली। ठीक है, तो हमारा जो डायग्राम है वो ये इस तरीके से बन गया। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।